नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जैसे हमने बताया था आपको कि हमारे चैनल पर हम जन्म कुंडली आपको सभी को सिखाएंगे। जो जो जन्म कुंडली सीखने के इच्छुक हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है एस्ट्रो विकास शर्मा। पिछली कक्षा में हमने पहली कक्षा में सिखाया कुंडली क्या है, जन्म कुंडली क्या है, उसके बारे में बताया हमने। आज हम क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं, 2 प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमने प्रश्न रखा हुआ है, जन्म कुंडली के 12 भावों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है और उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, जैसा हमने कल आपको बताया था जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, और कल हमने ये भी बताया था कि जो प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक हम जो गिनती करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में हम इन भावों को गिनते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव और द्वादश भाव, इनको हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। अब जैसे किसी विशेष अगर भाव की हमको बात करनी है तो हम सीधा सीधा कह देंगे हम द्वितीय भाव की चर्चा कर रहे हैं या तृतीय भाव की चर्चा कर रहे हैं। या हम अगर 3-4 भावों की एक साथ बात कर रहे हो तो उनका एक अलग नाम दिया गया है। इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे उदाहरण के रूप में समझिए, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इन चारों भावों की जब एक संग बात करेंगे तो हम उसको संक्षिप्त में बोल देंगे केंद्र भाव की बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? केंद्र भाव की बात कर रहे हैं। केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। इन्हीं भावों को विष्णु स्थान बोला जाता है और यह सबसे शुभ स्थानों में से माने जाते हैं, सबसे शुभ भावों में से माने जाते हैं। दूसरे की चर्चा करते हैं हम। त्रिकोण भाव, ये कौन कौन से होते हैं? पहला, पांचवा, नवा। अब देखिए जरा चार्ट में देखिए, पहला, पांचवा और नवा कौन कौन सा है? पहला, पांचवा और नवा। ठीक है, ये लक्ष्मी स्थान होते हैं और इस लक्ष्मी स्थान के जो भाव होते हैं उनको अत्यंत शुभ माना जाता है जन्म कुंडली में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिक भाव की। त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं? 6, 8 और 12। देखिए आप चार्ट में देखिए, आप कौन कौन सा है 6, 8, 12। 6, ये रहा 8 और ये रहा 12वां भाव। ये सबसे, इनको दुख स्थान बोलते हैं, सबसे अशुभ माने जाते हैं कुंडली में। ठीक है, इनको सबसे अशुभ माने जाते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिशिड आय। 3, 6 और 11, ये क्या दर्शाते हैं? बुद्धि और पुरुषार्थ का संकेत देते हैं। ये वृद्धि और पुरुषार्थ का संकेत देते हैं। मुख्यतः ये अशुभ माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये शुभ परिणाम भी दे देते हैं। तो जरा चार्ट में देखिए 3, 6, 11 कहां पर है? 3, 6, 3, 6 और 11। ठीक है, 3, 6 और 11। अब आपको हम जब अगली कक्षा में बताएंगे किस भाव से क्या देखें, तो उसमें आपको ये आसान हो जाएगा आपको याद करना। त्रिषड आय, त्रि तो पहले ही आ रहा है, षड यानी 6 और एकादश भाव को हम आय भाव भी बोलते हैं, इसलिए ये याद करना आसान हो जाएगा। त्रिशिड आय, 3, 6, 11 वृद्धि और पुरुषार्थ का संकेत देता है। मुख्यतः ये शुभ माना जाता है। अगले भावों की बात करेंगे हम। मारक भाव। मारक भाव कौन कौन से होते हैं? दूसरा भाव और सप्तम भाव। तो चार्ट में देखिए दूसरा और सप्तम कहां पर है? ये रहा दूसरा और ये रहा सप्तम। इनको मारक स्थान क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये कष्ट से भरे हुए हैं, कष्ट से भरे हुए हैं, स्वास्थ्य और आयु को दर्शाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये अशुभ माने जाते हैं। व्यक्ति की आयु कितनी है, कितना व्यक्ति जिएगा, ये उसकी मृत्यु कब होगी, किन कारणों से होगी, इन्हीं भावों से हम देख सकते हैं। इतना समझ में आया। अगली बात करेंगे हम पणफर भावों की। पणफर भाव कौन कौन से होते हैं? दूसरा, पांचवा, 8वां और 11वां। समझ में आ रहा है? दूसरा, पांचवा, 8वां और 11वां। तो जरा चार्ट में देखिए कहां पर है? दूसरा, पांचवा, 8वां और 11वां। इन भावों से हम क्या क्या देखेंगे? धन और ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है। ये भाव मिश्रित भाव होते हैं, ना तो शुभ होते हैं और ना अशुभ होते हैं। स्थिति के अनुसार, ग्रहों के अनुसार देख लिया जाता है। अब अगली बात करते हैं हम त्रित्रिकोण की। त्रित्रिकोण कौन कौन से होते हैं?
त्रित्रिकोण केवल एक ही भाव को बोलते हैं, जो नवम भाव होता है, जो भाग्य स्थान होता है, इसको भाग्य स्थान भी बोलते हैं। कल की वीडियो में हम बताएंगे कौन से घर से क्या चीज देखते हैं, कल की वीडियो हम वही बनाएंगे, ठीक है। तो नवम भाव से हम भाग्य देखते हैं, तो इसको त्रित्रिकोण बोलते हैं, शुभ माना जाता है। अब अगली बात करते हैं अपोलकिम। अपोलकिम कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 और 12, ठीक है, इनको बोलते हैं हम अपोलकिम, ठीक है। इसके बाद ये मिश्रित भाव होते हैं, शुभ भी ना शुभ होते हैं ना अशुभ होते हैं। त्रिक स्थान की हम बात कर ही चुके हैं, ऊपर हमने दोबारा लिख दिया था। अब बात करते हैं हम उपचय भाव की। उपचय भाव कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 10 और 11, ये समय के साथ साथ शुभ हो जाते हैं। कौन कौन से हैं जरा चार्ट में देख लें। 3, 6, 10, 11, 3, 6, ये 10 और ये 11, ठीक है। अनुपचय कौन कौन से होते हैं? इनको छोड़ करके 3, 6, 10, 11 को छोड़ करके जो भाव बचते हैं वो अनुपचय में आते हैं। ये मिश्रित भाव होते हैं, ना शुभ होते हैं ना शुभ होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम चतुस्त्र की भावों की बात करते हैं। चौथा और आठवां ये मिक्स होते हैं, ना अशुभ होते हैं ना शुभ होते हैं। तो ऋषिडाई की हम बात कर ही चुके हैं। अब लीन भावों की बात करते हैं। 3, 6, 8, 12 ये अशुभ होते हैं। कहां पर है? यहाँ चार्ट में देखेंगे हम। 3, 6, 8 और 12, ठीक है, इनको हम कहा क्या क्या मानेंगे? अशुभ मानेंगे। इस तरीके से ये पूरी जो 12 भावों की जो जन्म कुंडली होती है, उनमें अगर हम किसी एक विशेष भाव की बात कर रहे हैं तो उसका नाम लेकर के बोलेंगे हम। चतुर्थ भाव की बात कर रहे हैं, दशम भाव की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी ग्रुप भावों की बात कर रहे हैं, जैसे केंद्र की बात कर रहे हैं, तो एक शब्द में बोल देंगे हम केंद्र की बात कर रहे हैं, हम त्रिकोण की बात कर रहे हैं, हम त्रिक की बात कर रहे हैं, हम त्रिशिडाई की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इन सब भावों से हम क्या क्या देखते हैं उसकी वीडियो हम कल बनाएंगे। अब जैसे देखिए उदाहरण के रूप में समझा देता हूं। जैसे मैंने बताया लीन भाव जो होते हैं अशुभ होते हैं। अशुभ क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए तीसरा जो भाव होता है वो हमको दिखाता है क्या? प्रयास और संघर्ष। ये कल की वीडियो में हम पूरा चार्ट बना देंगे, कौन से भाव से क्या देखें, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तृतीय भाव जो दिखाता है हमको प्रयास और संघर्ष दिखाता है। छठवां भाव जो दिखाता है रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, इन सब चीज को दिखाता है। आठवां घर जो दिखाता है संकट, मृत्यु और बाधाएं। और 12वां घर जो दिखाता है हानि और व्यय यानी खर्च को दिखाता है। अब देखिए सब मिलते जुलते हैं, कोई संकट को दिखा रहा है, कोई शत्रु को दिखा रहा है, कोई कष्ट को दिखा रहा है, इसलिए हम इसको नाम रख देते हैं अशुभ। ये अशुभ है। देखिए जन्म कुंडली क्या है, जब हम ज्योतिष सीखते हैं तो प्रारंभिक जो कक्षाएं होती हैं वो हमको कठिन लगती हैं। उसका कारण ये होता है कि प्रारंभिक कक्षाओं में जो भी सिखाया जाता है वो याद करने योग्य होता है। हमको ये सब याद करनी होंगी। प्रथम 20-30 कक्षाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपको याद करनी होंगी। जो अगली कक्षाएं हम बताएंगे, मतलब जो आगे बताएंगे, जब फलित करना सिखाएंगे तो आपको ज्योतिष बिल्कुल आसान लगेगी, बिल्कुल आसान भाषा में सिखाएंगे। क्योंकि देखिए अभी आप ज्योतिष में पहली बार आ रहे हैं ज्योतिष सीखने के लिए, आप नए विद्यार्थी हैं, तो आपको थोड़ा कठिन लग सकता है। जब हम इसके फलादेश पर आएंगे, फलादेश क्या होता है? फलादेश को हम इंग्लिश में बोले तो प्रेडिक्शन बोले तो आगे भविष्य में भूत, भविष्य, वर्तमान का अनुमान लगाना, यही प्रेडिक्शन होती है। जब हम ये चीज सीखेंगे तो आपको ज्योतिष बिल्कुल आसान लगेगी। तो ये था आज की वीडियो का प्रोसेस पूरा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं हमसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, नमस्कार, राधे राधे।